हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शालिनी, आपकी साइंस फैकल्टी, वेलकम करती हूँ आपका बिहार अड्डा 24/7 के इस पेड क्लासेस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यू टू अनवांटेड रीजंस ये क्लास आज थोड़ी सी डिले हो गई है। आप लोगों को पता है वेदर हर जगह खराब है, ठीक है, तो नेटवर्क के इशू सभी जगह आ रहे हैं। हाँ निकी, सही कह रहे हो, नेटवर्क के इशू सभी जगह आ रहे हैं, तो उसी वजह से, ठीक है। एक ही जगह बायो होगा बेटा, पूरी साइंस होगी आपकी, फिजिक्स केमिस्ट्री। साउंड नहीं आ रही है, अच्छा लेट मी चेक। साउंड का और किसी को भी प्रॉब्लम है? साउंड की और किसी को भी प्रॉब्लम है क्या? जस्ट मेक मी क्लियर, एक बार मुझे पुष्टि कर देंगे सभी को साउंड और वॉइस दोनों चीज बिल्कुल क्लियर आ रही, साउंड बिल्कुल क्लियर आ रही है। कोई कह रहा है क्लियर, कोई कह रहा है नो मैम। अच्छा एक मिनट, अभी देखते हैं। सुन रहे हैं? हाँ जी। अभी क्लियर आ रही है क्या सबको वॉइस? जल्दी से बताएंगे, वॉइस क्लियर है? ओके, ठीक है। चलो वापस से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग जैसे कि केमिस्ट्री कर रहे थे, जिन जिन ने क्लासेस, आई होप सभी ने कल की क्लास देख ली थी। और मुझे ये बताओ, रिकॉर्डेड क्लासेस अब मिल रही हैं? एक बार जल्दी से मुझे ये बता देंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस सबको मिल रही हैं क्या? रिकॉर्डेड का आप लोग इश्यू बता रहे थे, अब रिकॉर्डेड क्लास है? ठीक है, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो एक बार मुझे बता देंगे, ठीक है। चलिए, मैंने उसका भी सॉर्ट करवा दिया था। वापस से आते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो जैसा कि कल की क्लास के अंदर हमने किया था, हम क्या कर रहे थे, हमने एसिड्स पढ़ लिए थे, ठीक है। हम लोगों ने एसिड्स पढ़ लिए थे, ठीक है, हम बेस करने वाले थे। पीडीएफ भी अपलोड हो गया। अब मैं थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर रही हूँ, उसके थोड़ी देर बाद हम लोग लास्ट में बात करेंगे। लास्ट में बात करेंगे, अगर किसी को कोई भी इश्यू है तो हम लास्ट में देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोगों ने कल एसिड्स कर लिए थे, एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज भी कर ली थी, और उनसे रिलेटेड जितने भी उनके एप्लीकेशंस हम देखते हैं, या डेली लाइफ के अंदर जितने भी उनके यूजेस होते हैं, वो भी हम लोगों ने कर लिए थे, है ना। वो भी हम लोगों ने कर लिए थे, और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके थे। ये सारी चीजें आप लोग कर चुके थे। तो सीधे हम लोग आज की क्लास में करने वाले थे क्या, बेस। तो वहीं से शुरू करेंगे, क्षार से शुरू करेंगे। अब जिस तरीके से अर्हीनियस ने कहा था, कोई भी ऐसा एटम या कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा पदार्थ जो अपने अंदर से हाइड्रोजन रिलीज करे, जो हाइड्रोजन दे, उसे क्या कहा जाता है, उसे एसिड कहा जाता है। इसी तरीके से एसिड के साथ साथ उसी अर्हीनियस ने बताया कि अगर कोई भी जल में मिलाने के बाद H+ की जगह OH नेगेटिव देने लगे, अगर वो OH नेगेटिव के एटम्स देता है, तो फिर हम उसे एसिड ना कह के फिर उसे क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। यानी कि कोई भी ऐसा पदार्थ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी ऐसा पदार्थ या यौगिक जो पानी में मिलाने के बाद, जो पानी में मिलाने के बाद, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जो पानी में मिलाने के बाद OH नेगेटिव दे, OH नेगेटिव के आयंस दे, इसे हाइड्रोक्सिल आयन कहा जाता है। उनको क्या कहेंगे, उनको आप क्या कहेंगे, उनको बेस कहा जाएगा। उनको क्या कहा जाएगा, उनको क्षार कहा जाता है, ठीक है। जब अर्हीनियस ने हमें ये बात बताई, तो ठीक उसी के बाद हमारे दूसरे एक साइंटिस्ट आए थे, जिनका नाम था ब्रॉन्स्टेड लॉरी। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या कहा था कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करे, है ना, दाता होता है, वो क्या होते हैं, उन्हें हम एसिड यानी कि अम्ल कह देते हैं। लेकिन जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, जो प्रोटॉन स्वीकर्ता होगा, ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाएगा, ऐसे पदार्थ को हम कह देंगे क्षार यानी कि बेस, ठीक है। क्षार यानी कि बेस कहा जाएगा, ठीक है।
उसके बाद इसकी भी कुछ सेम प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हमारा रेड लिटमस जो है वो एसिड क्या कर रहा था, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा था, एसिड क्या कर रहा था, ब्लू लिटमस को रेड में बदल रहा था। इसी तरीके से अगर इसी को उल्टा हो जाए, लाल रंग का लिटमस अगर आपके नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है तो फिर वो क्या कहलाता है, वो क्षार कहलाता है। मान लीजिए मेरे पास ग्लास के अंदर कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी विलेन है, उसके अंदर एक रेड कलर का पेपर होता है, एक लाल रंग का पेपर होता है। तो मान लीजिए मेरे पास अभी मान लो ये ग्लास है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कोई भी सॉल्यूशन ले रखा है, या ये बॉटल है और इसके अंदर मेरे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो एक रेड कलर का ना पेपर होगा, एक पतली सी स्ट्रिप जैसी होगी। वो स्ट्रिप अगर मैं इसके अंदर डुबोती हूँ और वो लाल रंग का जो कागज है अगर वो नीला रंग का हो जाता है, अगर वो लाल रंग से नीले रंग का हो जाता है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, वो एक बेस है, वो एक क्षार है। और क्षार का जो पीएच होता है वो हमेशा कितना होता है, 7 से ज्यादा होता है। अगर 7 से कम है तो वो अम्ल कहलाएगा, अगर 7 से ज्यादा है तो फिर वो क्या कहलाता है, वो बेस कहलाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था, यही क्षार मिथाइल ऑरेंज नाम का एक विलेन होता है, अगर वो लाल में बदल जाए तो वो अम्ल है, लेकिन अगर वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, अगर वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो क्या है, वो एक बेस है। कहने का मतलब क्या है, मान लो आपने एक कंटेनर के अंदर, एक ग्लास के अंदर ये मिथाइल ऑरेंज नाम का, जैसे फैंटा होती है ना, ऐसे फैंटा जैसा एक ऑरेंज कलर का विलेन यानी कि सॉल्यूशन होता है। अब इसके अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर एक ड्रॉप आपने किसी भी सब्सटेंस की डाल दी, और वो ड्रॉप डालने के बाद अगर इसका कलर ऑरेंज से कन्वर्ट हो जाए, किसके अंदर, ऑरेंज से कन्वर्ट हो जाए येलो कलर में, तो फिर इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो आपने एक छोटी सी ड्रॉप डाली थी, ये जो एक बूंद डाला था, वो बूंद किसकी थी, वो बेस की थी, वो क्षार की थी। वो किसकी थी, बेस या क्षार की थी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बेस की जो है, इंपॉर्टेंट कुछ बेसिस हैं जहां से हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल अगर यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट है तो बता दीजिए। किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। आखिर लिखने की क्या जरूरत है, बच्चा, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, आज की क्लास की भी पीडीएफ अपलोडेड है। नहीं है तो रुक जाओ, मैं अभी भेज देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, आज की क्लास की पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है बेटा। नहीं है तो ये लो। ये लीजिए पीडीएफ की, अगर किसी को दिक्कत लग रही है तो पीडीएफ मैंने दोबारा भेज दी है, ऊपर ही पिन भी कर दिया, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, ऐप में नहीं दिख रहा, अब पीडीएफ मिल जाएगी। जहां आप लोग मैसेज कर रहे हैं ना, वहां सबसे ऊपर देखो। अजीत, मेरे को एक बार अपनी ईमेल आईडी बता दो, जिसको भी रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं दिख रही है वो लोग मुझे एक बार अपनी ईमेल आईडी बता देंगे, लास्ट में मैं नोट कर लूंगी। ईमेल आईडी बता देंगे तो आप लोगों को दिखनी चालू हो जाएगी। ठीक है, मैं एक बार क्रॉस चेक करवा दूंगी। चलिए वापस आते हैं, अब देखते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस होते हैं जहां से हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट बेस है वो कौन सा है, वो है कास्टिक सोडा। वो कौन सा है, कास्टिक सोडा। बच्चे ये जो आपकी ईमेल आईडी है ना, ये मुझे लास्ट में नोट करवा देना। ठीक है, कृष्णा, सौरभ, आप सब लोग ये ईमेल आईडी मुझे लास्ट में नोट करवाना, मैं नोट कर लूंगी जिसे भी नहीं दिख रही। चलिए तो देखिए, हम लोग इंपॉर्टेंट बेसिस की बात कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। सबसे पहला आपका कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। देखो इस NaOH को जब आप पानी में डालेंगे, जब आप इसको जल में डालेंगे तो आप देख सकते हैं, यहां से आप देखोगे Na पॉजिटिव के जो आयन्स हैं ये अलग हो जाएंगे, और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा OH नेगेटिव। और अगर NaOH को पानी में डालने के बाद मुझे OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहे हैं,
तो इसका मतलब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था ये NaOH था, ये क्या था, ये एक बेस था, ये एक क्षार था। देखिए आपसे सवाल क्या क्या पूछ लिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कास्टिक सोडा, निम्न में से किसको कास्टिक सोडा कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फेट, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको बताना होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किसे कहा जाता है, सोडियम अरे कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है, तो आप बता देंगे कास्टिक सोडा किसको कहते हैं, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, सोप यानी कि साबुन बनाने में, और क्या बनाने में, साबुन बनाने में, या ड्रग्स, ड्रग्स मतलब वो नशे वाली नहीं, या फिर दवाई बनाने में, दवाई बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम को भी साफ करने में इनका इस्तेमाल होता है। आपको बस एक ही पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट याद रखना है, और वो एक पॉइंट क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता देंगे किससे जाना जाता है, कास्टिक सोडा। अगला देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगला क्या है आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, कास्टिक पोटैश। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, कास्टिक पोटैश। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कास्टिक पोटैश किसे कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम साइनाइड, या नन ऑफ दीज। तो आप बता देंगे कि कास्टिक पोटैश किसे कहा जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा, जैसे एक एसिड था, आप लोगों को याद है मैंने बताया था बैटरी के अंदर, जल्दी से मुझे बताओ, बैटरी एसिड वाली भी होती है, बेस वाली भी होती है। अगर बेस वाली बैटरी है तो बेस वाली बैटरी का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। लेकिन मुझे बताइए अगर एसिड वाली बैटरी है, कल मैंने आपको बताया था एसिड वाली बैटरी है, तो उसके अंदर कौन सा एसिड होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। एसिड वाली अगर बैटरी है तो उसके अंदर कौन सा एसिड होगा, बहुत बढ़िया नीलम, नहीं शुभम, HCl नहीं होगा, H2SO4 होगा, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड होगा। कौन सा एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इसको भी साबुन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH, MgOH होल ट्वाइस। ये भी पानी में डालने के बाद देखो OH नेगेटिव के आयंस रिलीज करता है। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है किसके रूप में, एंटासिड के रूप में। यानी कि जब आपको एसिडिटी हो जाती है पेट में, जब एसिडिटी हो जाती है, जब आपके जठर रस में, जब आपके पेट में जठर रस की मात्रा अधिक हो जाती है, पेट में बनता है ना गैस्ट्रिक जूस, उसके अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब जठर रस की मात्रा अधिक हो जाती है, तो जठर रस की मात्रा अधिक होने के कारण शरीर में क्या होता है, शरीर में HCl की भी मात्रा बढ़ जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी मात्रा बढ़ जाती है। तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पेट में से खत्म करने के लिए, हटाने के लिए, आपने देखा है आप डाइजीन नाम की एक दवाई पीते होंगे, एक दवाई आती है कौन सी, डाइजीन, या आप कैप्सूल खाते होंगे पेंटॉप डी का, या फिर आप क्या खाते होंगे, पेंटॉप डी का कैप्सूल खाते होंगे। उसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कौन सा कंपाउंड, कौन सा यौगिक पाया जाता है, तो उसके अंदर कौन सा यौगिक पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, इसे और क्या कहा जाता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। इसे और किस नाम से जानते हैं, तो हमने 3 कंपाउंड्स कर लिए। पहला, सबसे पहला हमने पढ़ा था कौन सा आपका, जल्दी से देखिए, एक तो आपने पढ़ा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कह देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दूसरा आपने पढ़ा था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कास्टिक पोटैश। और दूसरा सबसे पहला आपने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहा जाता है कास्टिक सोडा। ठीक है, 3 पढ़ लिए। चौथे की तरफ आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कहते हैं स्लेग्ड लाइम, CaOH। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्लेग्ड लाइम, या फिर आप कह देते हैं इसे साधारण चूना। जो चूना मिट्टी होती है, पुताई उताई में भी पहले बहुत इस्तेमाल होती थी, तो ये जो चूना है ये क्या होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है, CaOH का बना होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए।
अब ब्लीचिंग पाउडर को अगर आप देखोगे तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या ब्लीचिंग पाउडर को एक और नाम से जाना जाता है, इसका एक और केमिकल नेम है, वो क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और क्या कह सकते हो उसे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और क्या कह सकते हो इसे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। तो ये जो CaOCl2 में कैल्शियम आया है, ये कैल्शियम हमने किससे लिया था, ये कैल्शियम लिया था हमने स्लेक्ड लाइम यानी कि चूना मिला के। ठीक है। और इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल खेतों में भी किया जाता है, इसका इस्तेमाल खेतों में भी किया जाता है जब मिट्टी में उसकी अम्लीय प्रभाव ज्यादा हो जाता है, जब उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, जब उसका एसिडिक इफेक्ट ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उस मिट्टी को भी न्यूट्रल करने के लिए, उदासीन करने के लिए जो क्षार मिलाया जाता है वो क्या होता है, वो होता है आपका चूना पत्थर मिलाया जाता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद जानवरों की खाल से लेदर बनता है, जानवरों की खाल से ही आपका लेदर बनता है। तो जानवरों की खाल पे छोटे छोटे रुए होते हैं, बाल होते हैं, तो उन छोटे छोटे रुए और बाल को हटाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्या कह देते हैं, क्विक लाइम। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, सीमेंट के अंदर। इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं हम सीमेंट के अंदर। ठीक है। सीमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो सीमेंट के अंदर एक तो होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, लगभग 60 से 70% सीमेंट के अंदर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। और इसके अंदर क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है सीमेंट के अंदर, Al2O3 होता है। इसके अंदर और क्या होता है, इसके अंदर फेरस ऑक्साइड भी होता है। ठीक है, ये भी होता है इसके अंदर। तो अगर 60 से 70% क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब सीमेंट के अंदर आपको इस कैल्शियम ऑक्साइड की बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि सीमेंट के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड ना तो 60% से कम होना चाहिए, ना 70% से ज्यादा होना चाहिए। क्यों, अगर कम या ज्यादा हो गया तो क्या दिक्कत हो जाएगी मैडम, कम या ज्यादा होने से आपको दिक्कत क्या आएगी कि अगर मान लीजिए आपका ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये आपका ज्यादा हो जाता है, मान लो ये अपने 60% से ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, अगर ये 60% से ज्यादा हो गया, अगर कैल्शियम ऑक्साइड इसके अंदर मोर देन 60% हो गया या 70% हो गया, तो आपका जो सीमेंट होगा ये बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड सीमेंट हो जाएगा, यानी कि इसे दीवार पे लगाना भी क्या होगा, मुश्किल होने लगेगा। और अगर यही सीमेंट लेस देन 60% रह गया, अगर इसी सीमेंट के अंदर ये कैल्शियम ऑक्साइड लेस देन 60% रह गया, 60% से कम रह गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका सीमेंट बनेगा ये कैसा होगा, ये वीक सीमेंट होगा, ये दुर्बल हो जाएगा। यानी कि जब आप दीवार पे लगाएंगे तो ये दीवार पे से झड़ना चालू हो जाएगा, टूट टूट के गिरना चालू हो जाएगा। ठीक है, टूट टूट के गिरना चालू हो जाएगा। और ये कैल्शियम ऑक्साइड नुकसानदेह बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सीमेंट फैक्ट्री में बच्चे बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते। संविधान में कहा गया है ना, हेजार्डस प्लेस पे आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते, तो पहले बच्चे बहुत लगाए जाते थे इस सीमेंट फैक्ट्री के अंदर, लेकिन अब सीमेंट फैक्ट्री और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन साइट पे भी बच्चों को, चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे भी क्या होता है, वहां पे भी आपकी ये सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, और सीमेंट के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि आपको रेस्पिरेशन यानी कि आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में दिक्कत कर देता है। ठीक है, फिर क्या है आपका अमोनिया हाइड्रोक्साइड, इसका इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल स्मोक बनाने में, यानी कि कृत्रिम रूप से धुआं बनाने में। धुआं कहाँ इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा जब कॉन्सर्ट होते हैं, फंक्शन होते हैं, या मूवी वूवी में भी देखा होगा कि जब इंद्रलोक में आप चले जाते हो तो वहां की जो अप्सराएं होती हैं उनके पैरों में बहुत सारा धुआं धुआं सा दिख रहा होता है ना, तो वो धुआं होता है, डीजे के ऊपर भी आजकल ये धुआं छोड़ा जाता है आर्टिफिशियल। तो ये जो धुआं है, ये धुआं कहाँ से, ये कैसे बनाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करके। इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आप एक और जगह खूब इस्तेमाल कर सकते हो, कपड़ों पे ग्रीस के दाग जब लग जाते हैं तो वो छुटाने बहुत मुश्किल होते हैं, तो उस ग्रीस के दाग को
उस ग्रीस के दाग को छुटाने के लिए भी आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो चलिए देखते हैं आप लोगों ने कितना पढ़ा है। ठीक है, तो जल्दी से मैं आप वापस से आप लोगों का चैट बॉक्स खोल रही हूं, इसके करेक्ट आंसर्स बताएंगे। हाँ, कहीं दंगे वंगे हो जाए वहां, वो आंसू गैस होती है बेटा, वो संतोष कुमार, वो आंसू गैस होती है, वो भी हम इसी केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ेंगे। वो आंसू गैस होती है जो आप कह रहे हो ना, वो धुआं नहीं होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपसे पूछा जा रहा है कि बेस फिनोफ्थलीन को किस कलर में कन्वर्ट कर देता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका जो बेस है, यानी कि आपका जो क्षार है, ये क्षार फिनोफ्थलीन नाम के रसायन को, विलेन को किस रंग में बदल देता है, लाल रंग में, रेड कलर में, नीले कलर में, पिंक कलर में या ऑरेंज कलर में, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बेस क्या करता है, फिनोफ्थलीन को पिंक कलर में बदल देता है। किस कलर में बदलता है, पिंक कलर में, गुलाबी रंग में बदल देता है। और एसिड क्या करता है, एसिड उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। ये फिनोफ्थलीन क्या होता है, पारदर्शी होता है, ये ट्रांसपेरेंट, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। तो एसिड के साथ तो ये रंगहीन ही रहेगा, ठीक है, कलरलेस ही रहेगा, लेकिन बेस के साथ ये किस कलर में चेंज हो जाता है, पिंक कलर में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये तो बहुत आसान है, बेस का पीएच कितना होता है, बेस का पीएच होता है मोर देन 7। बेस का पीएच कितना होता है बताइए जल्दी से, बेस का पीएच कितना होता है, मोर देन 7। अगला क्वेश्चन बता दो, व्हाट इज लुईस बेस, इसका आंसर बताइए क्या होगा। लुईस बेस क्या होता है, प्रोटॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर या प्रोटॉन डोनर, यहाँ पे डोनर कर दो, प्रोटॉन डोनर तो है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर भी है, अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, लुइस ने क्या बताया था कि ये क्या होंगे, ये होंगे प्रोटॉन डोनर, ऑप्शन नंबर ए। अगला बताइए, इनमें से कास्टिक सोडा किसको कहा जाता है, निम्न में से कास्टिक सोडा किसे कहते हैं। कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है, कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसे कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इन ऑप्शंस में से तो बहुत इजी था, देखो सोडा से ही आप पता लगा सकते थे कि सोडा का मतलब क्या है, किसका होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं कास्टिक पोटैश। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, स्लेग्ड लाइम। और आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये तो हमने कर ही लिया, कास्टिक पोटैश किसको कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से बताइए, एल्कलाइन स्टोरेज बैटरी में कौन सा, एल्कलाइन स्टोरेज बैटरी में यानी कि क्षारीय भंडार बैटरी के अंदर कौन सा बेस पाया जाता है, कौन सा क्षार पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब सही पढ़ रहे हैं आप सभी लोग। चलिए, तो आपका एसिड खत्म हो गया, सारे इंपॉर्टेंट बेस खत्म हो गए, सारे इंपॉर्टेंट एसिड्स खत्म हो गए, सारे इंपॉर्टेंट बेस खत्म हो गए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट
कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देख लेते हैं, या फिर कह सकते हो कुछ सॉल्ट यानी कि लवण देखते हैं जहां से हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है आपका? सबसे पहला है कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे पहला कंपाउंड कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसको कहा किया जाता है? इट इज ए नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग फॉर रिलीफ फ्रॉम एसिड इंजेक्शन एंड हार्टबर्न। जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने कहा था, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है ना एसिडिटी हटाने के लिए। ऐसे अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं मिल रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये कैल्शियम कार्बोनेट कभी भी डॉक्टर खाने की सलाह नहीं देते हैं, ठीक है। इसे कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में खाया जा सकता है, इसे कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, पर पेट में एसिडिटी हटाने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, पर फिर भी बहुत से लोग इसे खाना पसंद करते हैं, ठीक है। अगला कंपाउंड क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड, NaCl। ये इसको आपका क्या और क्या बोला जाता है? इसको आपका कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है, कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक। साधारण नमक भी यही है, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट का मैंने आपको बताया था, ये क्या है? ये एक तरीके का प्रिजर्वेटिव है। कौन सा प्रिजर्वेटिव है? जल्दी से बताइए। सॉल्ट कैसा प्रिजर्वेटिव है, कैसा खाद्य परिरक्षक है? क्लास 1 या क्लास 2? कल की क्लास में मैंने बताया था। देखते हैं कितने लोग बताते हैं सही। किस किस को कल की क्लास याद है? जल्दी से बताइए ये किस टाइप का क्लास प्रिजर्वेटिव है, क्लास 1 या क्लास 2? ये क्लास 1 प्रिजर्वेटिव है या क्लास 2 प्रिजर्वेटिव है? वेरी गुड। ये कैसा प्रिजर्वेटिव है? क्लास 1 प्रिजर्वेटिव है। मुझे क्लास 2 प्रिजर्वेटिव के एग्जांपल बता दो। क्लास 2 प्रिजर्वेटिव में कल मैंने आपको क्या बताया था? क्लास 2 प्रिजर्वेटिव में कौन से एसिड पढ़े थे हमने? ठीक है राजीव जी, हिंदी में, हिंदी वाली PDF का इस्तेमाल करती हूँ मैं, ठीक है। जल्दी से मुझे बता दो। क्लास 1 प्रिजर्वेटिव तो आपके नेचुरल थे, क्लास 2 में आपके सिंथेटिक होते हैं, कृत्रिम होते हैं। और उसमें मैंने आपको क्या बताया था? सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड का यूज किया जाता है। सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे देखिए। अगला देखो क्या है? पोटेशियम टार्टरेट। पोटेशियम टार्टरेट, टार्टर का यूज हम इसका कुकिंग के अंदर करते हैं, ठीक है। अगला क्या है आपका? बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोक्लोर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बोला जाता है इसे, ठीक है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये क्या है? ये आपका बेकिंग सोडा है, जिसका इस्तेमाल हम कुकिंग के अंदर करते हैं। खाने वाला सोडा या मीठा सोडा बोला जाता है इसको, ठीक है। कैफीन आप सभी लोग जानते हैं, कॉफी, टी, इन सब के अंदर होता है। अगला क्या है आपका? पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा किसको कहते हैं? जैसे आपसे पूछेंगे ना कि कास्टिक सोडा किसको कहते हैं, या कास्टिक पोटैश किसको कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं, ऐसे आपसे पूछ लेंगे वॉशिंग सोडा किसको कहते हैं। वॉशिंग सोडा किसको कहते हैं? तो आप क्या बता देंगे? वॉशिंग सोडा किसे कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट को, Na2CO3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना हुआ होता है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना हुआ होता है, तो आप बता देंगे किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम सल्फेट का। किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम सल्फेट का, ठीक है। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है?
जो आपके हड्डियों के ऊपर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बना हुआ होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका बनता किससे है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका बनता है किससे? जिप्सम से। किससे बनता है? जिप्सम से। जिप्सम को जब 140 केल्विन पे हम गर्म करते हैं तो वही कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, इसी को जब आप 140 केल्विन पे गर्म करते हैं तो वो पीओपी के अंदर बदल जाता है। ये रहा आपका जिप्सम CaSO4.2H2O। ठीक है, तो ये सारा क्या था? ये था आपका पूरा एसिड बेस सॉल्ट। अब किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। और एक बार आप मुझे आईडी और बता दो, जिसको भी नहीं दिख रही है, मैं पेन पेपर से यूज कर लेती हूँ। हिंदी में ठीक है बच्ची, लास्ट के कुछ पीपीटी ना इंग्लिश में रह गई थी, मैं इसे वापस से हिंदी में कन्वर्ट करके अपलोड कर दूंगी। ठीक है, मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट करके दोबारा अपलोड कर दूंगी। फिलहाल ये वाली पीपीटी मैंने आप लोगों की मैसेज में ही आपको सबसे ऊपर दिख रही होगी। एक सेकंड वेट करो बच्चा, मैं पेन निकाल लूं। और एक एक करके मुझे ईमेल आईडी बताते जाएंगे, जिसको भी प्रॉब्लम है। एक दो की भी ईमेल आईडी पता लग जाएगी ना तो अपने आप टीम उसे करेक्ट कर देगी, ताकि वो आपकी ईमेल आईडी से देख लेंगे ना क्यों नहीं दिख रहा, क्या दिक्कत आ रही है। रुको, ऐसे तो नीचे चला जा रहा है, मैं पिन कर करके देखूंगी। मैं कल वाला पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया था बच्चा। एक मिनट रुकिए। अनु कौशिक, नहीं क्या है ये? ANUP, अनूप कौशिक। अनूप कौशिक डॉट, अनूप कौशिक 1.adv@gmail.com। ठीक है, और किसको दिक्कत है? चलिए दो और देख लेते हैं। और है प्रवीण रॉय 1993 @gmail। ठीक है, और ये क्या है? खुशी टू भारती, खुशी टू भारती @gmail। ठीक है, इतने से भी टीम ना चेक कर लेगी, क्योंकि कुछ को दिख रहे हैं और कुछ को नहीं दिख रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। कारविंद, KARVIND। अच्छा ये बताओ, नेक्स्ट क्लास आपको दिखती है? नेक्स्ट अपकमिंग क्लास आप लोगों को दिखती है क्या? नेक्स्ट अपकमिंग क्लास जो होती है वो नेक्स्ट अपकमिंग क्लास आप लोगों को दिखती है सही से? बस पीडीएफ ही नहीं दिख रही है, बाकी सारी चीजें सही चल रही हैं। बस बेटा इतनी 3-4 मेल आईडी भी ठीक है, बाकी सब सही चल रहा है। बाकी सब सही चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल वाला पीडीएफ बेटा मैंने सेंड कर दिया है, सबसे ऊपर लगा हुआ है, सबसे ऊपर लगा हुआ है। अब मैं चैट ऑफ कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, जिसको भी वीडियो की दिक्कत है वो वीडियो की दिक्कत आप लोगों की रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है,
चलिए अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है बायो का एक टॉपिक, क्योंकि बच्चे देखो क्लास अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है क्लास के अंदर, ठीक है। 1.25 घंटे से ज्यादा आप लोग पढ़ भी नहीं पाते। कल भी मैंने 2 घंटे की क्लास ली लेकिन आप लोग पढ़ नहीं पाए, तो मैं बायो का एक छोटा सा टॉपिक उठा रही हूँ, ठीक है। बायो का एक छोटा सा टॉपिक उठा रही हूँ जो आपके अगले आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है।